बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7 में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट की है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट से पहले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे स्क्वायर रूट की तरफ। ठीक हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर में। आपको मैंने होमवर्क दिया था फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने स्क्वायर फाइंड किया था 911 का स्क्वायर, यानी कि 911 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका रफ वर्क देख ले, फिर इसका आंसर क्या आ गया 8,29,221, ये इसका आंसर आ गया। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो स्टूडेंट एक प्रोसीजर तो आपको बुक वालों ने बताया कि क्या है जी, कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस पे 00495 ये डिजिट्स हो तो आपका क्या है, ये डिजिट्स अगर आपके पास मौजूद है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये सॉलिड एग्जाम्पल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास 000 एक नंबर में आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये तो उन लोगों ने एक बता दिया है सिंपल सा कि जी ये नंबर्स हों तो अक्सर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें परफेक्ट स्क्वायर हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है ना। तो वो हमने कैसे चेक किया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर की बात हो रही है, अगर आपके पास नंबर्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना, नंबर्स बेस सेम आ जाती हैं या बेस डिफरेंट आ जाती हैं और पावर सेम आ जाती है इनके स्क्वायर, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो स्क्वायर की फॉर्म में आपको आंसर दे देता है, तो वो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर फाइंड किया। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो स्टार्ट करते हैं, लर्न कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हियर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वन बाय वन। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज A1। सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर आपके पास एक A1 नंबर है तो उसका स्क्वायर भी A1 नंबर आएगा। ठीक है। अब 2 क्या है, A1 नंबर है। जब 2 2s are 4, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, आंसर क्या आ गया 4। 4 क्या है, A1 नंबर है। 4 आल्सो A1 नंबर। जब हमने इसका स्क्वायर लिया 16 आ गया, 16 इज आल्सो A1 नंबर। इसी तरह 6 इज आल्सो A1 नंबर, स्क्वायर लिया तो 36 आ गया, 36 इज आल्सो A1 नंबर। ठीक हो गया ना स्टूडेंट। अब स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, आप एक ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं 357, तो उसका आंसर भी आपको ऑड ही आएगा। 9 भी ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है, 49 भी ऑड नंबर है। फिर कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। अच्छा जी, अब अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और आप उसका स्क्वायर लेते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो आपके पास जिसका आपने स्क्वायर लिया होता है उस नंबर से लेस कर आएगा। ठीक है। अब देखिए 4/9 है ना, यानी कि एक पार्ट के आपने 9 पीस किए हैं और उसमें से 4 पार्ट ले लिए, और दूसरा क्या है 3 पीस है, टोटल 3 है और 3 में से आपने 2 ले लिया। अब देखिए 9 जब एक होल था, सेम होल आपने ले लिया, ठीक है ना, एक के आपने 3 पार्ट किए, एक के आपने 9 पार्ट किए। अब देखिए 3 पार्ट जिसके किए उसके जो पार्ट्स हैं वो बड़े बड़े आ जाएंगे, 9 पार्ट जिसके किए तो ब्लॉक्स स्मॉलेस्ट हो जाएंगे ना। तो उस लिहाज से हमें स्क्वायर जब हम उसका ले लेते हैं किसी नंबर का, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो उसका आंसर जो है जो गिवन नंबर होता है उससे लेस ही आता है फ्रैक्शन से। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, देखिए फिर दूसरी एक एग्जांपल दे दी। 3/4, 9/16 आल्सो लेस देन 3/। द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल। ठीक हो गया। अच्छा जी, 0.2 इज लेस देन 1, तो 0.2 का स्क्वायर आप ले लें तो क्या आ जाता है 0.04, तो वो भी आल्सो लेस देन 0.1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास जो डेसिमल होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस डेसिमल जो है
तो वो 1 से लेस ही आएंगे। डेसिमल के जितने स्क्वेयर्स आप लेंगे, स्क्वेयर्स आपके पास लेस ही आते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 0.5 लेस देन 1 था, और 0.5 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो 0.25 आ जाता है, तो 0.25 लेस देन 0.5 आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास 0.5 है, इसका स्क्वायर ले लिया, 0.25 आ गया। तो यहाँ पे भी जिस तरीके से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कहा था ना कि जब हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर जो आंसर होता है जिसका हमने स्क्वायर लिया होता है उससे लेस या, अब ये 0.5 का हमने लिया था, 0.25 आ गए थे, लेकिन 0.25 लेस देन है 0.5 से, ठीक है। तो ये इसकी आ गई। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट क्या है, इवन नंबर इज आल्सो गिव स्क्वायर इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही आएगा। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो लेस होगी उस नंबर से, और स्क्वायर ऑफ डेसिमल वो भी उस नंबर से लेस होगी। यहाँ पे हम अभी सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, जो कि है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं डू नॉट टेक द स्क्वायर एंड टेल वेदर द स्क्वायर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ओके। वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इवन और ऑड। स्क्वायर लिए बगैर आपने बताना है कि क्या ये नंबर्स आपके पास इवन हैं या ऑड है। तो जी अभी हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज आल्सो अ इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज आल्सो अ ऑड नंबर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं, पहला क्या है 34। तो 34 कौन सा नंबर है, पहले तो आपने देखना है कि 34 कौन सा नंबर है। 34 यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, इट्स मीन 34 इज इवन नंबर। तो जब हम इसका स्क्वायर भी लेंगे तो वो हमें क्या देगा, इवन नंबर में उसका आंसर आ जाएगा। अब 751 यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये इवन नंबर तो नहीं, इट्स मीन इट्स ऑड नंबर। तो अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमें आंसर किस में देगा, ऑड नंबर में। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 1060। अब 1060 क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो इट्स मीन इट्स इवन नंबर। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या है, यस इवन नंबर। तो आंसर आप क्या लिख लेंगे, इज इवन, सो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। अच्छा जी, 32,507। अब देखिए यूनिट प्लेस आपने चेक करनी है। इवन ऑड के लिए आपको पता है ना हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस चेक करते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है, अगर 1, 3, 5, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो वो ऑड नंबर होते हैं। अब यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 7 आ गया, इट्स मीन इट्स ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। अब आप इसका स्क्वायर ऑफ वर्ग में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर आप ले देखिए उसका क्या आंसर आता है, उसके यूनिट प्लेस में भी, ठीक है, आपके पास यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, फिर आगे आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू आती है, तो वो भी आपके पास ऑड ही आएगा। यहाँ पे आपके पास 1060 है, तो जब आप इसका स्क्वायर भी ले लेंगे तो आपका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर ही आएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में डन किया और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। तो काइंडली स्टूडेंट नोट ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ठीक है। प्रॉपर नीट वर्क करें, मार्जिन लाइन्स लगाएं, डेट्स लिखें और नीट वर्क करें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नोट, काइंडली सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नोटबुक और वर्कशीट स्कूल सबमिट करवाएं ताकि हम चेक करें, ठीक हो गया स्टूडेंट। एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड होम एंड कंप्लीट योर ऑल द वर्क बिफोर द ओपन द स्कूल, ठीक है। स्कूल ओपन होने से पहले कोशिश करें अपना तमाम काम जितना हम करवा चुके हैं कंप्लीट कर लें, बिकॉज जब आप इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो हमने इनकी रिवीजन करनी होगी, नॉट हमने अपना नेक्स्ट जो है ना शुरू कर देना है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट होंगी, प्रीवियस हम दोबारा से आप लोगों को नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो काइंडली
be serious and complete your work. Okay, thank you, best of luck.